सुनो, तुम दोनों उधर जाकर खड़े हो जाओ। पूरी कार्रवाई रात ही रात में होनी है। खेल आज खत्म हो जाना है। बेफिक्र रहे मेरे आका। याद रखना, कामयाब होना होगा, क्योंकि नाकामी की सूरत में मौत हमारा मुकद्दर बन जाएगी। अगर मसलत सरदारी पर मेरी नजर है तो ये क्या हुआ अलबार को? घबराए नहीं आका। अरे दफा करो मेरी घबराहट को। जाओ, जाकर अपना काम करो, फौरन जाओ। वो खुशी का दिन आ गया, वो दिन आ गया। नगारा बजाओ, ताव बजाओ, चौकस हो जाओ, जल्दी करो, सामने की तरफ चक्कर लगाओ फौरन। चलो भागो। पापा ये क्या हो रहा है? अल्लाह की लाठी पे आवाज है रोशनी। एक अस्तबल में आग लग गई है। कौन सा वाले? वो जिसमें भूसा रखा हुआ था मेरे आका। होशियार रहना नगान, ये कोई जाल भी हो सकता है। बेफिक्र हो जाए मेरे आका। ये आग कैसे लग गई अचानक? हाँ? और नगारा भी बज रहा है। सरदार के खेमे पर हमला नहीं कर सकते अब। सारे पहरेदार चौकस हो चुके हैं। इस खास लिबास से फौरन जान छुड़ाओ, ये हथियार भी छुपा लो और जाकर आग बुझाने वालों में शामिल हो जाओ। कोई भी तुम पर गौर न कर पाए। जैसा आपका हुक्म मेरे आका। लानत हो। भाई, मुझे किसी साजिश की बू आ रही है बुर्दोगलो। हर पहरेदार को शरारती अमल से गुजारो। पूरी तसल्ली कर लो कि हमारा पड़ाव महफूज है। बिल्कुल जो हुक्म आका। किस्मत थी, बच गया तू।
में भी मौजूद है। अतराफ में घूमता महसूस कर रही हूँ उन्हें। उन्होंने ढूंढ लिया है तुम्हें। बस अब देखना, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, फिर तुम्हारी रूह को जहन्नम में हमेशा के लिए जलने के लिए छोड़ दिया जाएगा। क्यों डर लग रहा है? तुम और तुम्हारे माँ बाप का जहन्नुम ही ठिकाना है, और वहां से कोई भी नहीं निकल सकता, कभी नहीं। ओ काफिर औरत, अब शहीद होने हैं हमारे माँ बाप भी जन्नती होंगे। उनसे तो हशर में भी हिसाब किताब नहीं होगा। साहब, सुलझान को देखा है आपने? बिस्तर पर नहीं है क्या अपने? नहीं साहब, कहीं आग बुझाने तो नहीं चला गया बाहर? मगर बिस्तर पे एक शिकन तक नहीं उसके। रहमान, क्या हुक्म है आका? सुलझान को देखा है? सुलझान का पूछ रहा हूँ मैं तुमसे रहमान। आका, जरा चहलकदमी का कहकर निकला था, मेरी इजाजत के बगैर। इतनी रात को चहलकदमी के लिए कैसे चला गया रहमान? मैंने मना किया था आका, मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी। या अल्लाह, कैसा लापरवाह लड़का है ये। जाओ देखो जरा उसे, ढूंढ कर लाओ। क्यों परेशान हो रही है अम्मी जान? मामूली सी आग लगी है। अरे इस कयामत की सर्दी में आग लगी कैसे? हाँ, बिलाशुबा किसी ने लगाई है। ये कौन लगाएगा अम्मी जान? तुम क्या जानो क्या कुछ हो रहा है हमारे साथ शनाज? हमारे साथ क्या खेल खेले जा रहे हैं तुम्हें कुछ मालूम भी है या नहीं? मैं जाकर देखता हूँ। साहब, अभी न जाए बाहर। सुलझान, सुलझान, बेटा, बेटा, मेरी जान, सुलझान, हाय सुलझान। क्या हो गया बेटा? सुलझान, सुलझान बेटा, सुलझान! सुलझान बेटा, मैं आगो जान को बुलाती हूँ। किस मकसद से आए हो कारत इधर? हम दोनों का एक ही मकसद है आरफीन। वही मकसद मुझे यहाँ खींच लाया है। तुम्हारा मेरा मकसद एक हो ही नहीं सकता। ऐसा भी नहीं है आरफीन। हर बात का इल्म है मुझे मेरे दोस्त, हर शय का, और सुल्तान को भी। अरताल, अल-अजीज और वजीर आजम शहाबुद्दीन से मिला था जिस रोज, उस रोज से आज तक क्या कुछ किया है तुमने, और उस बात का इल्म है।
आइए शाह साहब। सुलझान जलने वाले अस्तबल के बाहर से मिला है। हो सकता है आग इसी ने लगाई। क्या मतलब इस बात का? कुछ अंदाजा भी है कि आप क्या कह रहे हैं? कबीले को बचाने की खातिर अपनी जान खतरे में डाल दी इसने। हो सकता है कोई ऐसा खतरा देखा हो इसने जिससे खबरदार करने के लिए इसने आग लगाई हो। रहमान, हुक्म आका, उस ताजिर अबू हशाम को तलाश करके लाओ अभी। गाया कबीले के उस जज्बाती सरदार साथे ने हमारा मुस्तकबिल खराब किया और तुम भी उसके मददगार हो। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है करा तो यार। यकीन करो या न करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आरिफीन। मगर मान लो हम दोनों का मकसद एक ही है। क्या मकसद है? हम दोनों जानते हैं कि हलीमा सुल्तान की अल-अज़ीज़ से शादी अगर हो गई तो तुर्कमानों में फूट पड़ जाएगी। नासिर और सलीबी शहजादे को इस्तेमाल करेंगे। सलीबियों और मंगोलों की मदाखलत कोई वतन परस्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकेगा आरिफीन। मेरे आका, सलमान शाह अबू हशाम को ढूंढवा रहा है। अच्छा तुम जाओ अलमार को। क्या कहते हो? समझ गया बेटा? समझ भी सकता है, बहुत तेज आदमी है। तो क्या करे? अगर भाग गए तो तलाश करवा लेगा। उसके जाबाज पाताल से भी ढूंढ लाएंगे तुम्हें, चमड़ी उतार लेंगे तुम्हारी। ठहरो। देखा तुम आग बुझाने में मदद कर रहे थे। मैंने भी देखा था तुम्हें, ठीक है? आप मुझे तलाश करवा रहे हैं मोहतरम? जलने वाला अस्तबल ठीक उसी जगह पर है ना जहां तुम लोगों का पड़ा हुआ है वो शव? जी बिल्कुल मोहतरम। शोर शराबा सुनकर आंख खोली तो बाहर निकलकर दौड़ा मैं। फिर जो हो सकता था मैंने किया मोहतरम। अच्छा, तो तुमने कोई मशकूक बात देखी? नहीं जनाब। मेरे आका, अबू हशाम जब आग बुझाने में लगे हुए थे तो इनके कंधे पर शेर तीर गिर पड़ा। इजाजत हो तो इन्हें आगा जान के पास ले जाओ। आगा जान अंदर है गुर्दोगलो। खैरियत है भाई? किसी ने जुलजान पर तलवार का वार किया है। भाई ये क्या कह रहे हैं? जुलजान उसी जगह से मिला है। कबीले को किसी बड़ी तबाही से बचाया है उसने। अब आप लोग फौरन रवाना हो जाए यहाँ से। यहाँ हमने का खतरा है। अगर हम अपने मेहमानों की हिफाजत न कर सके तो बहुत शर्मिंदगी होगी। गुर्दोगलो। जी भाई। इनके पीछे आदमी लगा दो। हर शख्स की निगरानी करेंगे और करीब रहेंगे बिल्कुल इनके। जो आपका हुक्म आका।
रोशनी। शुक्रिया बहन। शुक्रिया बहन। मैं ये जानता हूँ कि आप ये जानने के लिए कितनी बेचैन हैं। तलवार का जो जख्म लगा है उससे तो कोई खतरा नहीं है उसकी जान को इंशाल्लाह, लेकिन मुझे जिससे अंदेशा है वो कुछ और मामला है। गिरते वक्त जो ज़र्ब सर पर लगी है वही बस असल वजह है मेरे अंदेशे की। खुलकर बताएं क्या अंदेशा है आगा जान? मुमकिन है सर की ज़र्ब से उसका ज़हन मुतासिर हुआ हो, यानी जिससे ज़हन काम करना छोड़ दे। यानी सुलझान बज़ाहिर सेहतमंद हो मगर उम्र भर शायद ये कभी होश में ना सके। है बहन। दरवेश अली शाम चले गए अचानक। दरगाह बगैर सरबराह के ऐसा। इस मसले का कोई ना कोई फौरी हल निकालना लाजमी है। हमारी वजह से दरगाह के दरवेशों की जिंदगी खतरे में है। हमारी वजह से इन पर कोई मुसीबत आई तो हम खुद कितने शर्मिंदा होंगे। इब्नुल अरबी साहब को क्या मुंह दिखाएंगे। बात यह है कि अर्तगल चले फौरन निकले भाई। तुम यहीं रुकोगे? भाई ये नहीं हो सकता। अर्तगल तुम महल में दाखिल नहीं हो सकते। वो लोग तुम्हें फौरन पैक कर लेंगे। क्या हुआ है महल में? मैं हार नहीं मानूंगा कुर्तोगलू। मैं आऊंगा एक नए मंसूबे के साथ। सुल्तान को मारना होगा। अगर उसने कुछ बता दिया तो सुलेमान शाह को फौरी खत्म करोगे तुम। लेकिन मुझे तो लगता है ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। और अल-अज़ीज़ उसकी अलगार को कैसे रोकेंगे? क्या सारे काम मुझे ही करने हैं? हल तो बताओ। अल-अज़ीज़ फौज रवाना कर रहा होगा। उम्मीद है वो अपनी फौज मेरी कमानदारी में देगा। अच्छा मैं चलता हूँ। कुर्तोगलू मेरे भाई, अल्लाह आपका सफर आसान करे अबू हिशाम।
आज से मैं यहूदा कहा करूंगा तुम्हें। हमारे तुम्हारे दरमियान नाम यहूदा होगा। यहूदा। ईसा से गद्दारी करने वाले हवारी का नाम दे रहा हूं तुम्हें, ताकि तुम अपनी असलियत कभी ना भूलो। यहूदा। तैयार करो इसे, किले की सैर करेगा नया सलीबी जाबाज। जिसने ये किया गलत होगा इंशाल्लाह। क्या दुश्मनी थी एक मासूम बच्चे से? आगा जान ने क्या कहा हाइमा खाला? कहा है आहिस्ता आहिस्ता जख्म भर जाएगा, जवान है भी, ये तो कहा है। लेकिन हाइमा खाला, लेकिन लेकिन उम्र भर शायद होश में ना आए। आप मेरा एक काम करते बस। फरमाइए अर्तगल साहब। और अजीज की आया जान, दरवेश अली की बहन किस तरह है? आप महल के अंदर जाकर हरीमा सुल्तान से मिले और कहें मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। कालीन फरोश की दुकान पर आ जाए किसी तरह। ये खतरनाक काम है अर्तगल साहब, आपके लिए भी और उस बेचारी लड़की के लिए भी। जानता हूँ। लेकिन अगर उससे बात ना हो सके मेरी, तो हम सबके लिए बड़ी तबाही होगी। मैं आपकी खातिर चली जाऊंगी महल, लेकिन हलीमा को आने पे मजबूर करना मेरे बस में नहीं होगा। अल्लाह आपसे राजी हो खानम। मुझे इजाजत दीजिए। आपने ये क्या किया अब्बा? अर्तगल भाई ने आपके लिए कितनी मुसीबत उठाई है जानती है ना? नूरगुल भाई कैसी कैसी अजियतें झेल रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मान रहे। मुझे क्यों आजाद करा लिया अब्बा? मजबूरी थी मेरी शहीर, तुम
तुम्हारी वजह से, पापा की वजह से। काश ये ना होता और वो लोग मुझे नूरपुर भाई के साथ मार देते। खुदा के वास्ते ऐसा मत कहो शहीर। जानती हैं आपने क्या किया आपा? अर्तगल भाई को जीते जी मार दिया। यकीन करो या ना करो हलीमा सुल्तान, तकदीर ऐसी ही जालिम से है। तुम यहाँ क्या कह रहे हो कारत वकर? तुम्हें अल अजीज के चुंगल से छुड़ाने आया हूँ। तुम वो हो जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं कारत वकर। आओ, खुशामदीद तुतिश। जो पेश आया उसके मुताबिक मेरा फौरन हलब जाना जरूरी है। इस दारिया का जिंदा रहना हम सबके लिए खतरा है। अगर उसकी असलियत खुल गई तो हलब हाथ से निकल जाएगा। मुझे तुम पर हमेशा फख्र रहा है तुतिश। ताई कबीले में तुम्हारा घुसना फायदेमंद ही रहा। कार्दिनाल ने पापा आजम और शहंशाह फ्रेडरिक को मरासला रवाना कर दिया है क्या मेरे आका? नहीं, या फिर गलत बयानी कर रहा होगा। वो अंदाजे से ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है निर्दोष। मुझे लगता है कार्दिनाल को भी और जवानी को भी अनकरीब किसी मुसलमान की तलवार का शिकार बनाने का खेल रचाना होगा। समझ रहे हो ना तुम? निर्दोष, जाते हुए अल अजीज के लिए मेरा तैयार किया हुआ खुसूसी तोहफा जरूर लेते जाना। तारीख की सबसे खूनी शादी होगी ये। काश कि दावत और उसी के मौके पर मैं भी वहां मौजूद हो सकता। मैं वापसी पर मुकम्मल आंखों देखा हाल सुनाऊंगा। फिर तो मैं भी शरीक हो गया तितुश। बहुत ताला। क्यों आया यहाँ कारत वकर? शहजादी हलीमा से आपकी शादी का इल्म हो गया होगा सुल्तान अलाउद्दीन को। सोचा होगा शादी में रुकावट डालने के लिए ये एक आंख का जानवर सबसे बेहतर रहेगा। मेरे आका, एहतियात की जरूरत है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो क्या करूँ नासिर? इसे जल्द से जल्द चलता करे मेरे आका। और बेहतर होगा कि सादगी के साथ हलीमा सुल्तान से निकाह कर ले। धूम धड़का बाद में होता रहेगा। ये कैसे हो सकता है? इस तरह सादगी से शादी? मेरे जैसे बादशाह और हलीमा जैसी शहजादी के शाया निशान है भला? मेरे आका, असल बात शादी का बाहिफाजत हो जाना है कि नहीं? अच्छा है तो हो नासिर। अल्लाह तुम्हारा खुलूस हमेशा कायम रखे। काई कबीले से एलची आया है। महल के दरवाजे पर ठहराया हुआ है।
सब एक सी होती है। या अल्लाह, तुम्हारी माँ भी तो औरत है। माँ का नाम मत लो तुम। मैं हलीमा भाभी की बात कर रहा हूँ। कबीले में रूप कुछ और महल पहुंचकर कुछ और। बना दिया अर्थकल भाई को ऐना।